ये सारा डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है और वो उस लोकेशन के अंदर जो जिस एंटिटी ने पोजेस किया हुआ है वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दो क्लिप्स पे बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है वहाँ कौन है ऑफिशियल की एपिसोड 75 और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वो कहता है ऑफिशियल की एपिसोड 271 और 272 से बड़े लंबे गैप के बाद इनको दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, कमेंट्स करके आप लोगों ने नाक में दम किया हुआ था। ऑन अ वेरी लाइटर नोट माइंड ना कीजिएगा कि मैं इनको दोबारा रिव्यू करूं और आप लोगों ने कहा कि मेरा चैनल जो है इनके बगैर अधूरा है, तो चलो अधूरा है तो पूरा कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज इनका रिव्यू और थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट होंगी। थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूं कि जो भी इनकी लेटेस्ट एपिसोड होगी उसको मैं 2 से 3 हफ्ते का गैप दिया करूँगा। रीज़न्स जो हैं वो ऑब्वियस हैं कि जैसे अगर फ्रेश एपिसोड आती है और अगले दिन मैं इनको रिव्यू कर देता हूँ तो ज़्यादातर लोग जो हैं आप लोगों में से वो कोशिश करते हैं कि मेन एपिसोड देखने की बजाय मेरा वही क्लिप देख लें और जो मेन एक्टिविटीज़ मैं दिखा देता हूँ तो क्या फ़ायदा इतना टाइम लगाने का। तो ये एक रीज़न है कि थोड़ा व्यूज़ में फ़र्क पड़ता है, थोड़े से व्यूज़ जो हैं वो बट जाते हैं। तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर्टिकुलर एपिसोड को व्यूज़ मिल जाएं और उसके बाद जो है मैं उनको रिव्यू करूं उन एपिसोड्स को, विच इज़ फेयर इनफ और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वहाँ कौन है ऑफिशियल से और देखते हैं कि उसके अंदर क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं। और इसमें उसने अदनान भाई ने अकेले ही इसमें काम किया है, उसमें दोनों उनके जो बाकी के टीम मेम्बर्स थे वो मिसिंग थे। तो चलिए देखते हैं और इसके ऊपर बातें करते हैं साथ साथ। अच्छा, कबूतर वाकई हैरानी वाली बात है कि कबूतर कहाँ से आ गया। इसमें डोर तो पहले बंद था और एक जो विंडो इसमें नज़र आ रही है जो वेंटिलेटर है ये बंद है, इसके आगे ग्रिल लगी हुई है। और दूसरी इसमें एग्ज़िट या एंट्री पॉइंट जो है वो बाथरूम की तरफ हो सकता है। ये बाथरूम नज़र आ रहा है, शायद इसमें ये बाथरूम है, यहाँ हो सकता है एंट्री एग्ज़िट पॉइंट, शायद यहाँ से आया हो। उड़ के दोबारा चल अच्छा, यहाँ तक अदनान भाई को यही लग रहा है कि शायद ये कोई मखलूक है। उनको डाउट है, यकीन तो ऑब्वियसली हमें भी नहीं है ना उनको था, लेकिन उनको डाउट था कि ये शायद कोई मखलूक है क्योंकि ऑल ऑफ सडन किसी परिंदे का अपीयर होना किसी ऐसे घर में जो बिल्कुल काफ़ी अरसे से बंद है और रूम भी बिल्कुल बंद है और अपीयर होना ऐसे अचानक वो थोड़ा सा बंदे को डरा देता है। और हमने सुना है कि जिन्नात हैं परिंदों की शक्ल में भी आ जाते हैं और जानवरों की शक्ल में भी आते हैं। तो हो सकता था कि ये शायद कोई मखलूक ही हो, लेकिन ये चीज़ प्रूव लेटर ऑन होनी थी क्योंकि बाद में भी आपने देखा एपिसोड अगर जिन्होंने देखी हो तो वो बाद में भी उधर ही रहा, वहाँ से गायब नहीं हुआ। तो चांसेस यही है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल परिंदा था, बर्ड था। लेकिन अच्छा, यहाँ अप्रूव होना है कि यहाँ पे कोई एग्जिट तो नहीं है। यहाँ पे ये बाथरूम है और यहाँ पे अगर दिखा दें ऊपर दीवारों की तरफ, अच्छा अदनान भाई मुझे लगता है कि वो मिस कर गए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाथरूम के अंदर उनकी वॉल्स को दिखा देते, शायद वहाँ पे भी कोई ऐसा होल होता, कोई एग्जॉस्ट फैन का होल होता है या कोई वेंटिलेटर होता है या हो सकता है कोई विंडो होती है वहाँ पे जो कि खुली है हो सकता है वहाँ से उसके थ्रू आया हो। तो मिस कर गए ये वाला पॉइंट, यहाँ से वो दिखा सकते थे, नहीं दिखा पाए। एनीवे हो जाता है। कुछ देर हो मैं बैठ के यहाँ टाइम गुजारता हूँ ताकि जो है ना कोई चीज़ इस तरह की। डोर बंद हो रहा है, देखे फिर खुल गया। ये सेकंड कैमरा बंद हो गया। अच्छा, ये डोर अगेन पहले मुझे शक था शायद हवा से हुआ है,
अगर हवा से हुआ है तो वो फिर खुला क्यों? हो सकता है ये इनका मेन डोर खुला हुआ है, जहाँ जिस जगह पे अदनान भाई खड़े हैं इनकी लेफ़्ट की तरफ एक मेन डोर जो मेन हॉल का डोर है वो भी खुला हुआ है, तो शायद हवा क्रॉस हो रही है। लेकिन जिस इंटेलिजेंस के साथ वो खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, ये थोड़ा सा डाउट डाल रहा था कि ये किसी गैर मरी मखलूक की वजह से ऐसा हो रहा है। अब बहरहाल ये चीज़ें तो अदनान भाई अंदर जाके दिखा देते, अगर के बाथरूम के अंदर तो नहीं कोई ऐसी चीज़ खुली हुई तो ज़्यादा कंफर्म हो जाता। एनीवे अच्छा, यहाँ तक मुझे यही है कि शायद हवा से हुआ, लेकिन हवा से बार बार ऐसे वाइब्रेट होना, हवा से वाइब्रेट नहीं होता, राइट? ये फ़ौरन इसको एक ही दफ़ा या बंद होना चाहिए या खुल जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। और ये अच्छा किया आपने अदनान भाई, आपने कैमरा प्लेस किया, गुड, ताकि बेटर उन्होंने जैसे किया, क्या हम बात कर सकते हैं, वह उसी वक्त ये डोर खुल गया है। अच्छा, एक और बात उन डोर्स के हवाले से, कुछ दोस्तों के जहन में और मेरे भी जहन में एक दफ़ा आया ज़रूर कि अदनान भाई कैमरा पकड़ के अंदर जाके दिखा देते, लेकिन जब इस तरह की आप लोकेशंस पे जाते हैं तो मुश्किल होता है। अगर आप अकेले हों और आपको पता हो कि आपके साथ और कोई नहीं है और अंधेरा है और ये सारी चीज़ें आप फील कर रहे हैं जो कि अदनान भाई वहाँ पे फ़िज़िकली फ़ील कर रहे थे, तो बड़ा मुश्किल होता है एक स्टेप भी आगे लेना, जिसकी वजह से अदनान भाई ओबियसली डर गए और ये फियर फैक्टर होता है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो इंसान की एक इंटेंट देखी जाती है। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि इंसान की इंटेंट क्या है, जो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी इंटेंट। एज ए व्यूअर मैं क्या देखता हूँ, मैं एज ए व्यूअर देखता हूँ कि उनकी जो रिकॉर्ड करने वाला है उनकी इंटेंट क्या है, उनके एक्सप्रेशंस क्या है। तो अदनान भाई के एक्सप्रेशंस जो थे, इंटेंट तो उनकी थी कि मैं दिखाऊं, लेकिन उनका जो फियर था अंदर का, वो डर था, वो उनको इतनी जल्दी वैसे भी बेवकूफ़ी है इतनी जल्दी जाके मतलब कूद पड़ना है ऐसी लोकेशन पे, ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है। तो वो डर और खौफ की कैफियत थी जो उनके फेस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नज़र आ रही थी। तो बहरहाल मुझे तो कोई ऐसा डाउट नहीं हुआ कि कोई इनके साथ कोई दूसरा बंदा या कोई तीसरा बंदा था। अच्छा, ये छत के ऊपर उन्होंने कहा फाइनली मैं देख लूँ कि ऊपर क्या है, क्या चीज़ बनी हुई है। ये अच्छा किया उन्होंने, पूरी लोकेशन एक्सप्लोर करनी चाहिए। अच्छा, इस जगह पे नोटिस करें आप, इस कोने पे, ये कोना देखें, कोई बैठा हुआ तो नहीं है। ये नोटिस करें, यहाँ पे कोई बैठा हुआ तो नहीं है। ये देखें, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, बस आप नोटिस करें आप इसको, ये देखें। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने जब तक अल्लाह फर्स्ट लगता कुछ चीज़ नज़र आई है उनको। ये यहाँ पे, ये वाली, ये देखिएगा, दोबारा स्लो करके दिखा रहे हो, ये वाली, ये छोटी सी, ये देखें, ये देखें, बहुत ही अजीब किस्म की इसका फिगर है, बहुत ही छोटी सी, ना कोई इंसान है ना कोई जानवर, अजीब सी एक फिगर है। और इसकी कोई शेडो वगैरह भी ऐसा कोई फील नहीं हो रहा। और इसकी जो फॉर्मेशन है बिल्कुल फिजिकल फॉर्म नहीं लग रही इसकी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई शेडो की तरह का कोई हो चीज़। और बहुत ही छोटा सा इसका कद है। और बहरहाल जिस तरह से उनका रिएक्शन भी था वो भी बड़ा जेन्युइन था। तो बड़ा ज़बरदस्त यार, अदनान भाई बड़ा अच्छा आपने एफर्ट की, और जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे पॉसिबल थी आपने रिकॉर्ड की। और ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा रिकॉर्ड होना, एक्टिविटीज़ कम रिकॉर्ड होना, ये सारा डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, और वो उस लोकेशन के अंदर जो जिस एंटिटी ने पोजेस किया हुआ वो कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो बहुत एग्रेसिव हो तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेगी, अगर वो इतनी एग्रेसिव ना हो, जैसा कि ये वाली इतनी एग्रेसिव नहीं थी, तो थैंक गुडनेस, अच्छी बात है कि उनको ख़तरा नहीं था अदनान भाई को इतना, उनको कोई फिजिकल अटैक नहीं किया। तो उसकी वजह से एक्टिविटीज़ भी ज़ाहिर है वो कम हुई हैं। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं होता। तो बहरहाल जितना भी उन्होंने रिकॉर्ड किया बिल्कुल जेन्युइन लगा मुझे, बड़ा ज़बरदस्त लगा। सिर्फ एक ही जगह पे मैंने मेंशन किया जहाँ पे वो कबूतर जो है पिजन वो अपीयर होता है, तो वो उसके अंदर जो अटैच बात था, तो उसके अंदर जाके अगर दिखा देते ऊपर कैमरा पैन कर देते, पता चल जाता कि उसके अंदर कोई एंट्री एग्जिट, कोई होल या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि जिसके थ्रू आया हो। क्योंकि उसके साथ वाला जो रूम था उसके अंदर एक सेम उसी तरह का एक बाथरूम था, उसके अंदर अदनान भाई ने दिखाया। और ऊपर जब दिखाया तो ऊपर एक जंगला बना हुआ था, छत कटा हुआ था और सिर्फ वायर्स, सरिया
लगा हुआ था, अपना उसका जाल एक बना हुआ था, तो वो बिल्कुल ओपन था। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे कबूतर होता, उस रूम के अंदर होता, तो फिर तो 100% श्योर था कि वहाँ से ऊपर से आया हो। लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि शायद उसी तरह का होल इस रूम के, इस बाथरूम के अंदर भी था, जिसकी वजह से वो अंदर उसके थ्रू आया हो। बट एनीवे, बहुत ज़बरदस्त काम अदनान भाई, हमेशा की तरह। और कोशिश करें आप लोग मज़ीद से मज़ीद, ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशंस, अच्छी से अच्छी लोकेशंस एक्सप्लोर करने की और ढूंढने की कोशिश करें, और कोशिश करें पूरी टीम के साथ जाएं, ताकि ज़्यादा आप टाइम स्पेंड कर सकें और ज़्यादा एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हो सकें। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वो क्या था का क्लिप, और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सामान पड़ा है। अच्छा, आप नोटिस करें कि ये जो मेन कैमरा जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ये असद भाई के हाथ में जो कैमरा है ये वो है, और जो शहरी भाई के हाथ में कैमरा है वो नीचे है। थोड़ी सी मुझसे ये राइटिंग में, थोड़ा सा एडिटिंग में मसला हो गया। ये मैं लिखना चाह रहा था, वो टेक्स्ट पहले आ गया। शहरी भाई का कैम जो था नीचे, उसके अंदर टेक्स्ट पहले आ गया, अब यहाँ पे टेक्स्ट गायब हो गया, तो ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक है। बट एनीवे, ये नीचे शहरी भाई का कैम है। अब ये देखें उनकी पोजीशन कहाँ थी, असद भाई की कहाँ थी, वो दोनों दूर खड़े थे। तो ये बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी है, और कोई ऐसा वो नहीं है कि शायद असद भाई ने किया हो। असद भाई बहुत दूर खड़े थे। अब ये देखें, देखें पैन भी कर दिया। वैसे तो पैन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि दोनों कैमरे हैं, दोनों को पैरेलल आप देख रहे हैं। तो अगर कोई इनका साथ को तीसरा बंदा कर रहा होता तो ऑब्वियसली कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता, किसी एक कैमरे में भी। लेकिन फिर भी असद भाई ने पैन कर दिया है, और शहरी भाई ने एक ही जगह पे फोकस रखा है। ये कोऑर्डिनेशन जो मैं एज ए व्यूअर देखता हूँ, तो मैं ये कोऑर्डिनेशन चाहता हूँ कि ऐसा हो। तो जो कि उन्होंने किया ज़बरदस्त, कि शहरी भाई ने अपना कैमरा उधर ही रखा, और दूसरा जो मेन कैमरा है, मेन कह लें या दूसरा कैमरा कह लें, उसने पैन कर दिया। तो एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। जो है वो अगेन वैसे ही आ रही है जैसे हमें। अब ये देखें, ये देखें, ये देखें। यार ये देखो असद भाई, क्या यार यहाँ पे कोई चीज खड़ी थी। किधर सामने? ये तो सामने, हाँ कुछ चीज़ खड़ी थी इस जगह यहाँ। अब ये देखें, ये बिल्कुल उन्होंने कहा था कि ब्लैक कलर की। अगर आप, मैंने थोड़ा सा काट दिया इसमें से, अगर आप खुद देखें, पूरी एपिसोड देखी हो आपने तो आपको पता होगा। अच्छा, मैंने ये ब्राइट किया थोड़ा सा इसको मज़ीद। ये देखें, अब इसका देखें फिगर कैसा है। ये बिल्कुल सिर्फ सर का पता चल रहा है, लेकिन नीचे क्या फिगर है कुछ समझ नहीं आ रहा। और ब्लैक है, बिल्कुल जेट ब्लैक है, और कोई इसका शेडो नहीं, शेडो इटसेल्फ है। और बिल्कुल अजीब सी शक्ल है, इंसानी फिगर नहीं है, इंसानी फिगर मुझे नहीं लग रहा। अल्लाहु अकबर। ये बाकायदा जैकेट खींची गई है। अच्छा, अब आप नोट करें कि जो जैकेट है उनकी, वो दीवार की तरफ खींची है, और आप देखें वो बिल्कुल दीवार के साथ लग के खड़े हैं। बहुत ही कम गैप है उसके अंदर, और फ़ौरन ही कैमरा भी मूव हुआ है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन एक्टिविटी, और बिल्कुल ये किसी मखलूक का ही काम हो सकता है। ये देखें, देखें। अब जो स्लो मोशन में आप देखें कि ईंटें किस तरह से उनके सर के ऊपर आके गिरी हैं, और उनको बाकायदा लगी हैं। अच्छा, यहाँ पे शक जा सकता है कि शायद कोई अपना टीम मेंबर है, वहाँ से उसने ऐसे धक्का दिया। लेकिन आप ये चीज़ आप नोट करें कि अगर कोई टीम मेंबर, हाँ करने को तो कर सकता है, लेकिन आप ये देखें कि अगर किसी ने अगर ऐसा प्लांट किया है, तो ये ज़रूर वो ख्याल रखेंगे कि यार हमको नुकसान ना देना। मतलब आप जो भी एक्टिविटी करो तो हम पे अटैक ना करना, हमें फिजिकली इंजर ना कर देना। तो ये जो एक्टिविटी हुई है, ये तो बाकायदा वो बाल बचे इंजरी से, यानी सर के ऊपर जो ईंटें 4-5 आई हैं, उनको इंजरी भी हो सकती थी। वो इंजरी थैंक गुडनेस के नहीं हुई। तो यही मेरा एक आर्ग्यूमेंट है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के पीछे, कि वो अपना बंदा, आपकी टीम मेंबर को इस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा जिस तरह से ये ईंटें आके लगी हैं उनको। तो मुझे बिल्कुल ये जेन्युइन एक्टिविटी लगी है ये। अल्लाहु अकबर। ओ यार, और ये जो लकड़ी पड़ी है, ये देखें, दोनों कैमरों की फुटेज आ गई आपके। वो दूर खड़े हैं, वो भी दूर है काफ़ी। ओ यार ये खड़ी है, वो यार खड़ी होती, उधर खड़ी है यार। उनका शहरी भाई का एक्सप्रेशन बिल्कुल मुझे तो जेन्युइन लगा यार, जिस तरह से उन्होंने एब्रप्टली और स्पॉन्टेनियस था। अल्लाह का है इधर। अल्लाहु अकबर। अगेन, अब ये देखें,
ये देखें। अच्छा, इस मोमेंट पे भी मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कैमरा आगे करते, लेकिन अगेन मुश्किल होता है, जो कि इसी एपिसोड में, इसी क्लिप के अंदर आपको प्रूव होगा कि फ़ौरन जाने से क्या नुकसान होता है। तो मैं ये देख रहा था, सोच रहा था कि इनको फ़ौरन उधर कैमरा पैन करके दिखाना चाहिए था, लेकिन वही डर होता है कि अगर वहाँ पे मखलूक है जिसने भी एक्टिविटी की है, वो आप पे अटैक भी कर सकती है, तो ये भी एक ख़तरा होता है। ये देखें, कोशिश तो उन्होंने की है फ़ौरन, देखें अब इतना क्विक तो नहीं जा सकते, थोड़ा सा गैप तो लिया उन्होंने। ओह माय गॉड, ये कैसी आवाज थी? खौफनाक आवाज़ है, बिल्कुल इंसानी आवाज़ या कोई जानवर की, बिल्कुल ये ऐसी कोई, ये दें। ओ यार, अस्तगफिरुल्लाह। अगर दोबारा वो जैकेट हिली है और उन्होंने पहन भी किया फ़ौरन, वेरी कन्विंसिंग यार। ये 2 दफा आपके साथ हो चुका है, क्लियर करते हैं। अल्लाह अकबर। ओए, अल्लाह अकबर। थप्पड़ों की बारिश हो गई यार, थप्पड़ हो रहा है। तो यार देखियो, ध्यान से चल भाई, उड़ गया बाहर, आवाज सुने। ओए ओए यार, ओ सर भाई, कोई चीज है यार। ये देखिए, ओ बचे यार बस। ये देखिए जब थप्पड़ पड़ता है तो जिस तरह से वो कैमरा उनका घूम रहा है, वो बिल्कुल फ्रीली और नेचुरली कैमरा घूम रहा है, जैसे बंदे को थप्पड़ पड़ता है और बंदा अपना कैमरे की परवाह किए बगैर ऐसे जैसे मुड़ता है तो कैमरा कहीं भी जिगजैग घूमता है, तो कैमरा उधर ही ऐसे जिगजैग घूम रहा है, और इंटेंशनली या कोई इंटेलिजेंटली वो कैमरा नहीं मूव हो रहा। इसलिए भी ये चीज़ मुझे क्लियर हो रही है, बिल्कुल मैं कन्विंस्ड हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटली कोई ऐसी थर्ड किसी एंटिटी की एग्जिस्टेंस है वहाँ पे जो इनको इनके ऊपर अटैक कर रही है, इनको थप्पड़ मार रही है, और ये आपस में एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मार रहे। अल्लाह अकबर। ओह, आवाज बड़ी खौफनाक आवाज़ थी यार। अच्छा अब ये देखें, इस एक्टिविटी में ये देखें, जब गए हैं देखने तो इनके ऊपर असद भाई के ऊपर अटैक होता है, तो ये देखिएगा अभी। अल्लाह अकबर। अच्छा दोबारा देखिएगा, जब असद भाई को कोई खींचता है और उनकी जब टांगे जब खींचते हैं तो ये थोड़ा सा उधर बेंड होते हैं, तो देखिएगा उनकी टांगे उठी हुई हैं, ज़मीन से उठी हुई हैं। मैं ये खुद ही मतलब एज ए व्यूअर देख रहा था, बहुत ही क्रिटिकली इसको एनालाइज कर रहा था कि ये क्या, ये खुद तो नहीं किया, क्योंकि पॉसिबल तो है, बंदा आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी आप अगर नोट करें तो टांगे उठी हुई हैं। अगर आपकी टांगे उठी हुई हैं तो आप इतना आगे की तरफ कैसे पुश कर सकते हैं खुद को, बैली के वजन पे, बैली के जोर पे आप खुद को उस तरह से पुश नहीं कर सकते। आपकी हाँ टांगे नीचे लगी हो तो फिर आप कुछ को थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। आप नोट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा, मैं पॉज करूँ, ये यहाँ पे इस मोमेंट पे उनकी टांगे जो हैं बिल्कुल उठी हुई हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई इंसान वहाँ पे दूसरी तरफ कोई इंसान बैठा है वो इनको खींच रहा है। आप देखें उनका कैमरे की ये फुटेज आपको नजर आ रही है, जहाँ पे ये ईंटें पड़ी हैं, ये असद भाई का कैमरा है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई उनका हाथ पकड़ के बैठा है वो खींच रहा है उनका, वो ऐसी बात भी नहीं, और वो खुद भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी टांगे उठी हुई हैं। तो ये बिल्कुल अगेन ये बिल्कुल मुझे जेन्युइन लगा, और जिस तरह से उनको जब ऐसे धक्का पड़ा है, पीछे से आवाज़ भी आई है बहुत खौफनाक सी, ग्राउलिंग सी, बहुत ही ज़ोर से कुछ धाड़ा हो, और वो जो धाड़ की आवाज़ है वो ना किसी जानवर की लग रही है ना किसी इंसान की, अजीब किस्म की वो आवाज़ है। और जिस तरह से ये स्पिन होते हुए गिरे हैं, बड़े ज़ोर से, बहुत खौफनाक किस्म का गिरे हैं, और कोई इंजरी भी हो सकती थी, यहाँ पे हिप पे आपको इंजरी हो सकती है, कहीं भी आपको इंजरी हो सकती है, बैक पे हो सकती है। और वो जिस चीज़ के ऊपर गिरे हैं वो एक बोर्ड सा था, वो देखें वो मेरे ख्याल में वो टूट गया, और अभी आप इनके देखना, इनके सांस, इनका ब्रेथ है, इनका सांस है, ब्रेथ जो है इनका साथ नहीं दे रही, देखिएगा सुने बच गए आखिरी एक। ये देखा आपने।
तो आपने देखा कि जैसे उनको आखिर में जब अटैक हुआ तो उनकी जो ब्रेथ थी, उनकी जो सांसें थी वो रुक जाती हैं। ऐसे ऐसे आप कमर के बल या अपनी चेस्ट के बल आप गिरते हैं या पेट पे आपको कुछ चोट लगती है तो आपकी सांस रुक जाती है। तो उसी तरह से उनका बिल्कुल रिएक्शन भी उसी तरह का था और बिल्कुल मुझे ये भी बड़ी जेन्युइन लगी एक्टिविटी। और ओवरऑल पूरी एपिसोड मुझे 100% जेन्युइन लगी और मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं हुआ। जहाँ जहाँ मैंने रोक के आपको पॉज करके एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि एज अ व्यूअर अगर आप देखें किसी भी शो की कोई भी एपिसोड आप देखें और अगर और इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटीज़ हों तो आप उसको अगर देखना चाहें तो आप ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं आपके जहन में भी कोई पॉइंट्स हों, लेकिन जो मेरे जहन में थे मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि इस तरह से भी ये पॉसिबल हो सकता है। तो लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने आपको बताया। तो ये चीज़ें ये डाउट्स हो सकते हैं, तो वो इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया ताकि आपके लिए आसानी हो फ्यूचर में। और इनको भी मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया कि ताकि कोई डाउट है जो भी हो, अगर आप किसी के जहन में डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं खुद किसी भी एपिसोड को, किसी भी वीडियो को इसी तरह से क्रिटिकली देखता हूँ। तो ये था जी आज का मेरा रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।